अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कचौरी बनाना। कचौरी बनाने की रेसिपी जो है वो मैं फ़रियाल मुर्तज़ा को डेडिकेट करूंगी, क्योंकि फ़रियाल मुर्तज़ा ने मुझसे फरमाइश करी थी कि आप कचौरी बनाना बीफ की हो चाहे चिकन की। तो मैंने जो है वो चिकन का कीमा लिया है। आधा किलो जो है वो मैं चिकन का कीमा ले रही हूँ। प्याज मैंने 4 मीडियम साइज़ की लेकर उसको बारीक कद्दूकश कर लिया है। लहसुन जो है वो मैंने आमिल दस्ते में कूट लिए हैं। 5 से 6 लेकर फ्रेश गार्लिक आप इसको कूट लें और या कट कर लें बिल्कुल बारीक। धनिया जो है 1 टेबल स्पून लिया है, साबुत धनिया, और उसको मैंने बारीक कूट लिया है। साबुत धनिया यूज़ होगा इसमें, पिसा हुआ यूज़ नहीं होगा, इसको आपको कूटना पड़ेगा। 1 टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी ली है। 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून कूटा ज़ीरा, हरी मिर्चें 3-4 ली हैं और उसको मैंने बारीक आमिल दस्ते में कूट लिया है। 4 अदद ले लीजिए, छोटी वाली। ब्लैक पेपर और वाइट पेपर ये मैंने 1 टीस्पून दोनों मिला के लिए हैं, 1 टीस्पून। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है ये मिला के हो जाएगा। तो आप इन दोनों को लेकर बारीक पीस लें। सॉल्ट 1 टीस्पून लिया है और चिकन पाउडर मैं इसमें ½ टीस्पून ऐड करती हूँ, आप चाहें तो इसमें ऐड कर लें। 1 टेबल स्पून के करीब आप इसमें ऑयल डाल लें। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेगा, क्योंकि बस ये हल्की सी फ्राई करनी है और इसका जो कीमा है वो गलाना है। इसके लिए जो है वो ये मैंने लहसुन जो है कूट के रखे थे, वो हल्का सा मैं इसको फ्राई कर लूँगी। लहसुन जो है वो आप फ्रेश यूज़ करेंगी तो इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, क्योंकि चिकन का कीमा या कीमा लो तो उसमें थोड़ी स्मेल होती है अगर उसको सही से भूना ना जाए। तो अगर आप इसको अदरक लहसुन का पेस्ट या लहसुन के साथ पेस्ट के साथ अगर आप इसको भूनेंगे तो उसकी खुशबू से उसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और जायकेदार भी लगता है। ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चें भी मैं इसी वजह से इसमें फ्रेश लेकर उसको फिर मैं ऐड करती हूँ, ताकि उससे जो है वो बहुत अच्छी खुशबू आती है। जो ये कीमा है इस रेसिपी से अगर आप बनाएं तो ये कीमा जो है आप समोसे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों में ये कीमा इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप ज़्यादा भी बना लें तो बच्चों को सैंडविच के तौर पर सैंडविच में लगा के इसमें थोड़ा मायो गार्लिक सॉस लगा के आप इसमें बच्चों को दें तो वो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ये फ्राई हो गया, अब मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँ। हल्दी, मिर्चें, जीरा, मिर्ची अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप कम डाल लें। नमक, धनिया और आखिर में मैं इसमें प्याज डालूंगी। अब आप इसको ढक के पका लें। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो आप इसको भून लें। कचौरी के लिए जो मैं आटा ले रही हूँ वो तकरीबन मैंने 4 कप जो है वो मैंने मैदा लिया है और 1 कप जो है वो मैं ये होल व्हीट जो आटा होता है, जो गंदम का आटा होता है, वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इससे ये होता है कि पूरियाँ जो हैं, पूरियाँ या आप कचौरी जो भी बनाएंगे वो काफ़ी सॉफ्ट बनेगी। और इसमें जो है अजवाइन और ज़ीरा
ये दोनों जो है मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े से ली हैं। आप इसको तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो है आप इसको कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कम। नमक इसमें 1 टेबल स्पून। अब ये जो है इसको पहले मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। ज़ीरा और अजवाइन से जो है वो आटे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये फ़ायदेमंद भी होती है क्योंकि ये हैवी होती हैं और अजवाइन और ज़ीरा दोनों पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए इसमें ऐड किया जाता है आटे के अंदर। अब इसको जो है मैं तकरीबन इसमें 3 से 4 चम्मच जो है टेबल स्पून घी ऐड करूँगी। घी ऐड करके थोड़ा सा आटे को इस तरीके से मिक्स करके अब मैं ये आटा गूंद लूँगी। पानी जो है वो आप हल्का नीम गर्म यूज़ कीजिएगा और गूंद के आप इस आटे को जब रखेंगी तो 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा। उससे ये होता है कि आटा अच्छी तरीके से फूल जाता है, राइस हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मिलाते जाइए और इसको इस तरीके से गूंद लीजिए। ये आटा जो है अच्छी तरीके से आप गूंद लें। गूंदने के लिए थोड़ा सा इसको 2 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको इस तरीके से आप गूंद लें। इससे ये होता है कि अगर आटा अच्छा गूंदा हुआ होता है तो खुद ब खुद सब चीज़ें सही बनती हैं, चाहे वो रोटी हो, पूरी हो या कचौरी हो। अब इसके ऊपर आप हल्का सा घी लगाकर इसको आप रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक आपका कीमा रेडी हो जाएगा तो आप इसको फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेगा। चिकन का कीमा है तो ये भाप में ही गल जाता है। अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी भी ऐड कर लें। अगर आप बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर 15 से 20 मिनट के लिए आप उसको पका लेगा। लेकिन ये चिकन का है तो ये इजीली जल्दी से बन जाता है। अब मैं इसको भून लूँगी। देखिए इसमें घी मैंने बिल्कुल नहीं डाला था, घी या तेल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पोटली सी बन जाएगी और इसके अंदर चला जाएगा कीमा। बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ होता है। बाज़ार से लेकर आओ तो उसमें तो कीमा बिल्कुल बराए नाम डालते हैं। आप घर पे बनाएगा जितना आप चाहें ऐड कर सकते हैं उसमें। ये आमतौर पर रमज़ानों में और ईद में बड़ी शौक़ से खाई जाती है। ये मेरी अम्मी जो है वो उसमें बनाती थी रमज़ान में कचौरी, और ये ज़्यादातर दाल की भी बनती थी और जो बच जाती हैं दालें या कीमा उससे भी बनाई जाती थी। लेकिन ये कीमे की कचौरी है और ज़रा डिफरेंट स्टाइल से मैं बना रही हूँ। अब ये कीमा जो है फ्राई हो चुका है, इसका चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। ये देखें आटा गूंदे में 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ये राइस हो गया है। अब मैं इसमें इसके पेड़े बना लूँगी। हाथ में थोड़ी सी खुशकी लगा के आप इस तरीके से इतने बड़े बड़े देखें, इतने मेरे हाथ में इतने आ रहे हैं। अब ये 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब घी। ये जब मैं तय लगाऊंगी तो उसमें जो घी यूज़ करूंगी उसके लिए
आप इस तरीके से मिक्स कर लें। अब थोड़ी मैं इसमें खुश्की लगा रही हूँ। जैसे रोटी बेलते हैं उस ट्रिक से आप इसको बेल लें। अब इसमें जैसे चकोर पराठा बनाते हैं क्योंकि ये फोल्डेड होती है, ये देखिए इस तरीके से स्क्वायर पराठा जिस तरह बनाते हैं आप इसको बना लें। ज़्यादा नहीं डालेगा क्योंकि फिर फटने का डर होता है। इस तरीके से ये पोटली बन गई। फिर उसके बाद आपने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया। इसमें लेयर्स सी आती हैं, ये देखें। अब मीडियम आंच में आप ऑयल या घी गरम कर लें, फिर उसके अंदर आप ये डाल दें। बिस्मिल्लाह। मीडियम आंच पे रखेगा, तेज़ आंच में नहीं, क्योंकि फिर वो आटा जो है वो रोटी जो कच्ची सी रह जाती है। मीडियम आंच पे आप रख के बनाएं।